चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रेशन की बात हो रही थी। फिनॉल में एनिलीन में हमें नाइट्रेशन देखना है। पहले ले लेता हूँ एनिलीन में नाइट्रेशन कराइए। यहाँ पे ले ले कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो NH2 आर्थोपैरा डायरेक्टिव है, तो क्या मिलना चाहिए हमें? आर्थो प्लस पैरा मिलना चाहिए। यस नो? लेकिन सरप्राइजिंगली मेटा भी मिलता है, वो अच्छी तगड़ी अमाउंट में मिलता है। ये मिलता है 2%। सर क्योंकि नाइट्रेट वो उसका हाँ, फॉर्मेशन हो जाता है और तो वो ये कितने परसेंट? अराउंड 47% मिलता है। सर ये तो तीनों में अमीनो। देखें, हाँ तीनों में देखें तो ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन एक्चुअली मेजर ये नहीं होता है। मेजर क्या होता है? ये तो तीनों में कंपैरिजन किया तो मेजर है। एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट ये होता है। सबसे ज्यादा ये मिलता है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ये मिलता है। मेजर ये होता है। ये तो तीनों के तीनों माइनर है, तीनों माइनर में आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला मेजर है। तो एनिलीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए एनिलीन का ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करते तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जिनमें इलेक्ट्रॉन हो या जिनमें ना हो? सर जिनमें हो। तो एनिलीन में NH2 ग्रुप रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। ठीक है ना? इसलिए मेजर प्रोडक्ट हमारा ये मिलता है बेंजोक्विनोन। तो मेटा आइसोमर क्यों मिलता है? एनिलीनियम आयन की वजह से। मेटा प्रोडक्ट, हाँ राइट, मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ aniline to form anilinium ion, to form anilinium ion। और anilinium ion क्या है? which is meta directive। प्रोटोनेशन क्यों होगा? क्योंकि उसमें एसिड यूज होता है। इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन पर यहाँ पर NH3 प्लस आ जाएगा। ये कैसा? हाईली डीएक्टिवेटर है, हाईली डीएक्टिवेटर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। अब अगर हमें सिर्फ आर्थो पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए तो फिर क्या करेंगे? रिएक्टिविटी हम थोड़ी कम कर देंगे। तो टू गेट आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट क्या करते हैं हम? एनिलीन का क्या करते हैं? एसिटाइलेशन कराते हैं। तो एसिटाइलेशन कराइए CH3COCl। इसकी बजाय हम एसिटिक अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेगी? कार्बन पर। ये बॉन्ड इधर जाएगा तो क्या मिलेगा? CH3 CO- और यहाँ पर NH प्लस चार्ज और बेंजीन रिंग और यहाँ Cl, राइट। जब ये वापस आएगा तो Cl बाहर हो गया, Cl बाहर, तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड हो NH H और PH यहाँ पर प्लस चार्ज। अब जो Cl माइनस वो H पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर। फाइनली क्या बना? PH NHCO CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एसिटानिलाइड, राइट। अब एसिटानिलाइड में नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में इधर भी जा रही है और लोन पेयर इधर रिंग में भी जाएगी। क्रॉस कॉन्जुगेशन में इसका मतलब क्या है? वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा? कम कर देगा।
रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, इसलिए सिर्फ 8 पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर हमारे पास यहाँ NH2 ग्रुप हो और दूसरा OH ग्रुप हो, CH3COCl हो, तो बताइए कौन पहले रिएक्शन करेगा, OH या NH2? जल्दी बोलिए। सर OH नहीं NH2 सर NH2 NH2। हाँ NH2 सर, वो क्यों? ज्यादा रिएक्टिव है। OH ज्यादा सर नेगेटिव है। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हाँ सर। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, OH और NHCOCH3, पैरा हमारा आंसर हो गया। हाइड्रोक्सी एसिटिल। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन फिर से एक और है। इसकी रिएक्शन हमने CH3COCl के साथ कराई, शॉर्ट में लिखेंगे तो HCl उड़ा दो, HCl सर। उड़ा दिया, ANH एक H उड़ गया। अब मुझे बताइए और CH3COCl के साथ रिएक्शन कराइए, तो अब क्या होगा, क्या होगा जल्दी बोलो। सर एक और एच उठ जाएगा। एक H उड़ जाएगा, एक। हाँ सर। क्लियर? किसी को डाउट? नो सर। नहीं सर। किसी को डाउट नहीं? ये नहीं बनेगा। स्टेरिक बहुत ज्यादा। हाँ अरे सर। मूर्ख, स्टेरिक नहीं, ये लोन पेयर कहाँ जा रही है, रेजोनेंस में। हाँ तो फिर वो अटैक नहीं इसकी कर पाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, तो बस यही बनेगा, यहाँ इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। आगे बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। एक ऐसे क्वेश्चन पका दें तो तुम्हारे काम लगा दें। अगला क्वेश्चन सभी क्लियर हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सर देखिए NH2 एनिलीन, इसकी रिएक्शन कराइए एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। आप बताइए क्या रिएक्शन होगी? नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इधर हाँ सर, ये जाएगी, इसको देगा, इधर गया, क्या बना, बॉन्ड तोड़ेगा। CH3 CO माइनस और यहाँ से OCO CH3 और यहाँ पर NH और ये बेंजीन है, नाइट्रोजन पर प्लस आ गया, राइट। ये बॉन्ड जब हाँ इधर सर। आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये बाहर हो गया। क्लियर? क्या बना, HCO NH H प्लस और साथ में क्या मिला, CH3CO O माइनस। आगे बताइए, ये अटैक करेगा H पर, ये बॉन्ड गया इधर, क्या मिला, CH3CO NH और रिंग प्लस CH3C डबल बनेगा, तो वही ना। हाँ सर। अब ये वाली हाँ रिएक्शन सर। ज्यादा अच्छी है, एसिटिल क्लोराइड की बजाय हम अनहाइड्राइड लेते हैं, क्योंकि अनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी कम है, तो रिएक्शन कंट्रोल में रहती है, रिएक्शन कंट्रोल में रहती है। और उसकी एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, यानी अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है। तो इसमें इधर देखिए, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्थोपैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए CH3COCl के साथ रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन कराने पर यहाँ बना NHCOCH3, नाम क्या है इसका, एसिटानिलाइड। क्लियर? अब क्या कराई, इसका नाइट्रेशन करा दीजिए, कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लीजिए। अब इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि रिंग ऑक्सीडाइज हो जाए। दूसरा, अब इसका प्रोटोनेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की लोन पेयर दो जगह रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दो जगह रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो अब वो प्रोटोनेटेड नहीं हो पाएगी। एक तो मिलेगा आर्थो, दूसरा मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या मिलेगा, एनिलीन NH2
ये हाइड्रोलिसिस पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पर Yes, NO2 प्लस आर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा और CH3CO ग्रुप अलग हो जाएगा, राइट। yes sir. हाँ सर। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। ये NCERT था इतना, ये वाला पार्ट। हाँ सर। हाँ sir. अब NCERT से हटके जैसे अगर हमने इसका नाइट्रेशन कराया, तो नाइट्रेशन कराया तो यहाँ पर एक NO2 आ गया, और नाइट्रेशन कराइए और नाइट्रेशन कराए तो NO2 मेटा पोजीशन पर आ गया। अब अगर इसका रिएक्शन अमोनियम बाइसल्फाइड या अमोनियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तो इसे हम कहते हैं जीनिन रिडक्शन। जीनिन रिडक्शन में दोनों NO2 रिड्यूस ना होकर के सिर्फ एक NH2 ही रिड्यूस होता है। क्लियर? हाँ ये sir. कहलाता है कौन सा रिडक्शन? जीनिन। सेलेक्टिव रिडक्शन कहलाता है, जीनिन रिडक्शन, हाँ sir. राइट। अब मुझे बताइए, अगर मैं आप इसमें NaNO2 और HCl डाल दूं तो क्या मिलेगा? क्या Benzene मिलेगा? diazenyl chloride. बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट मिलेगा। हाँ sir. अब अगर इसमें मैं H3PO2 डाल दूं तो बेन N2Cl उड़ गया, हाँ sir, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बना, राइट। हाँ सर। और आगे भी हम कर ही सकते हैं कि आगे क्या क्या बना सकते हैं इसमें से, नाइट्रोबेंजीन से। बोलो। सर ये NH4HS के साथ नीचे क्या लिखा है? जिनिन रेड। जेन्युइन RED के मतलब रिडक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, RED मींस रिडक्शन। सर रिएक्शन का नाम है? हाँ, इसका नाम है, इसे हम बोलते हैं जीनिन रिडक्शन। सर एनसीईआरटी से बाहर है क्या? हाँ, कॉम्पिटिटिव में आ गया ये वाला, यस। ये कॉम्पिटिटिव में। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। अब आते हैं हम किसके साथ? फिनॉल के साथ। सर एक मिनट ऊपर कर देना। हाँ, फिनॉल, फिनॉल का दूसरा नाम। अच्छा बताइए, कार्बोनिक एसिड किसे कहते हैं और कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं? सर जिसमें OH ग्रुप है, कार्बोनिक सर एनसीईआरटी में। कार्बोनिक एसिड और कार्बोलिक एसिड। सर कार्बोलिक दोनों एसिड में, हाँ दोनों में डिफरेंस फिनोल क्या के है? सर फिनोल कहते हैं, ये पता है सर। ठीक, कार्बोलिक। इसको ही हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, ना कि कार्बोनिक। एंटीसेप्टिक की तरह भी इसका यूज करते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ाया जाए, पेज आगे बढ़ाऊं। हाँ सर। तो फिनॉल, अब फिनॉल में देखिए, फिनॉल की रिएक्शन जैसे एनसीईआरटी में लिखा रहता है कि डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4, इसके साथ कराते हैं, उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल और साथ में पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। क्लियर? और साथ में क्या मिलता है? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट तो मिलते ही मिलते हैं, ऑक्सीडाइज सर। प्रोडक्ट। अब ये तो मालूम है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ज्यादा होता है। होता है। ज्यादा होता है। हाँ तो सर। इसकी जो वॉलेटिलिटी है, वो ज्यादा होगी। ज्यादा होती है। ज्यादा ज्यादा होगी। होती, उड़ जाता है सर ये। हाँ, वॉलेटिलिटी इसकी कम होगी। लो। इसका मतलब है कि स्टीम वॉलेटाइल है, स्टीम में वॉलेटाइल है, स्टीम वॉलेटाइल नहीं है। तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। हाँ अब मुझे बताइए, सर, आर्थो पहचान पैरा सकते दोनों हैं में अपन। ज्यादा एसिडिक कौन है, आर्थो या पैरा? आर्थो या पैरा? सर ऑर्थो। बेटा वीडियो खोल। पैरा। सर पैरा वाला। सर पैरा। सर ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ हाँ सर। जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखो, अभी बता रहा हूँ, मेरे भतीजा है, सुनना जरा ध्यान से। हाँ सर। उसकी लगभग 6,500 रैंक लगी थी IIT में, तो हमने IIT में उसको एडमिशन नहीं दिलाया था। कहाँ दिलाया था? बिट्स पिलानी में। अब बिट्स की मेन ब्रांच है पिलानी, सेकंड है गोवा, थर्ड नंबर पे हैदराबाद। तो ना उसको पिलानी में मिला ना गोवा मिला, मैंने कहा हैदराबाद ले ले।
हैदराबाद ले लिया, CS मिल गया था। लास्ट जुलाई में उसकी जॉब लगी थी, लास्ट जुलाई। कितने साल हो गए? 1.5 साल भी नहीं हुआ। हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। स्टार्टिंग सर। उसकी हुई थी 22 लाख से, 22 लाख। हाँ इस 1 साल में उसकी सैलरी 2 बार बढ़ चुकी है। 1 साल में 2 बार सैलरी बढ़ चुकी है, 35 लाख क्रॉस कर गया। हाँ सर। ठीक है ना? इसलिए बेसिक लेवल को तैयार करो, हाँ सर। ठीक है ना? बिट्स प्लानिंग पे फोकस करो साथ में, और अंडर 1000 में अगर आप आ रहे हो तो CS मिल पाएगा, नहीं तो आसानी से CS नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो क्या मिलता है? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक हाँ एसिड सर। मिलता है। लेकिन ये पिक्रिक एसिड भी एक्चुअली माइनर ही है, क्योंकि मेजर क्या मिलता है यहाँ पर? ये मिलता है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट मिलता है सर। ठीक है ना? हाँ सर। अब वास्तव में क्या होता है, OH भी तो अच्छा एक्टिवेटर है, वो भी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाता है। तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट से बचने के लिए क्या तरीका फॉलो करते हैं वो देखिए। जैसे AOH, हम चाहते हैं कि सिर्फ आर्थो प्लस पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट ही मिले, वो अच्छी क्वांटिटी मिले। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी कम करा लेंगे। रिएक्टिविटी हाँ कम सर। कराने के लिए इसकी रिएक्शन कॉपर एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दीजिए, जैसे कि एनिलीन की कराई थी। तो ये मिल हाँ सर। जाएगा ठीक एनिलीन की तरह। यस नो? ये मिला। अब इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। अब इसका नाइट्रेशन करा दीजिए, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ। तो यहाँ मिलेगा OCOCH3 और आर्थो प्रोडक्ट प्लस पैरा प्रोडक्ट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस। तो हमें इसमें यील्ड काफी ज्यादा मिलेगी। पहले वाली जो रिएक्शन थी ना, उससे ज्यादा यील्ड मिलेगी। एक मेथड तो हमारी ये हो गई। दूसरी मेथड, इस मेथड में हुआ क्या एक्चुअल में, एनिलीन की तरह आपने एसिटाइलेशन करा दिया, तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर 2 जगह रेजोनेंस में जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। हाँ सर, रिएक्टिविटी कम हो गई। रेजोनेंस में बहुत ज्यादा जा रही तो रिंग में कम जाएगी, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, मतलब वो रिंग आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हुई है। नहीं हो सर पाएगी। नीचे कर दो एक बार। हाँ ये लो, ये कॉम्पिटिटिव में है। ये वाला जो मैंने केस बताया ना, ये हाँ सर। कॉम्पिटिटिव के लिए है, NCERT में नहीं है। कॉपर डाइसल्फाइड हाँ में भी तो कराते हैं। हाँ हाँ सर। नहीं, ये कॉपर डाइसल्फाइड से भी। कॉपर डाइसल्फाइड से, तो ब्रोमीन की करवाते हैं ना सर? ब्रोमीन का अरे वो अलग है, पैरा वो और अलग ऑर्थो। है, वो अलग है। हाँ सर। टॉसाइल क्लोराइड, वो अलग बोल रहा था। टॉसाइल क्लोराइड, टॉसाइल क्लोराइड, तो यहाँ आ जाएगा TS। अब इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। अब आप इसका नाइट्रेशन करा दीजिए। नाइट्रेशन कराओगे तो OTS, आर्थो पर NO2 प्लस पैरा पर NO2, इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। क्या मिल जाएगा? TS बाहर निकल जाएगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी यील्ड काफी ज्यादा होती है। राइट, हाँ आगे सर। बढ़े। हाँ सर। सर एक TS मेडल लिखा। TS टॉसाइल, मालूम है का TS? नहीं। लीजिए, हो गया TS।
हाँ सर। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा? कहाँ पढ़ा होगा? ये पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा? लिविंग ग्रुप में। इकाइल हैलाइड। हाँ सर, नोसाइलेट, सर। ब्रोसाइलेट, हाँ नोसाइलेट, सर, नोसाइलेट, बीसाइलेट। गुड लिविंग ग्रुप ये लेट लेट पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हाँ सर। बेस्ट। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं हम, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में, ऊपर कर दी। हाँ, सल्फोनेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मिलता है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब है जो रेट है सल्फोनेशन में, रेट एक्चुअल में बेंजीन के लिए ज्यादा, ड्यूटेरोबेंजीन के लिए कम और ट्राइटियोबेंजीन के लिए कम। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया हो, ऐसा दिया हो, तो वो भी हम सही मान लेंगे, अगर पहला वाला ऑप्शन ना दिया हो। हाँ सर, नियरली ठीक है। इक्वल टू। दूसरी हाँ चीज, सर। इसमें सारी की सारी स्टेप्स क्या है? रिवर्सेबल है, इसलिए ऐसा होता है। ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल। रिवर्सेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सल्फोनिक एसिड मिलता है, सल्फोनिक एसिड ऑन हीटिंग with H+ undergo desulfonation। कैसे? ये सल्फोनिक एसिड H+ के साथ हीट करिए, बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा। कैसे बनेगा वो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये हाँ कौन सी सर। प्रोसेस हो गई? हो गई डिसल्फोनेशन। इसका यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड टू ब्लॉक, इट इज यूज्ड टू ब्लॉक द साइट। अब साइट को ब्लॉक करने में इसका यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम। अब मुझे बताइए, सल्फोनिक एसिड ज्यादा अच्छा है कि ओलियम अच्छा है? ओलियम इज बेटर सल्फोनेटिंग एजेंट। देन H2SO4। रीजन क्या है कि जो ओलियम है यानी H2H2O7 है, उसमें H2SO4 और साथ में SO3 है, और SO3 वाटर के साथ H2SO4 बना लेता है। तो वहां पर जो वाटर निकलेगा वापस वो H2SO4 बना लेगा, लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा कम नहीं हो पाएगी। नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो जब हम बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H2O। क्लियर? मैग्नीशियम हम एक साथ ही देख चुके थे। अब इसका यूज जो सल्फोनिक एसिड बना हुआ है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बोलो। सर वो H2SO7 है क्या? हाँ, H2H2O7 जिसे हम कहते हैं ओलियम। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड अंडरगो AR-SN रिएक्शन। कैसे AR-SN रिएक्शन में? जैसे अगर हमें फ्यूज्ड फॉर्म में ले लें और फिर प्रोटोन इसके साथ फ्यूज कर लीजिए, फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा प्लस एस फ्यूज विथ NaOH, और फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, NCRT है।
SO3 NaOH के साथ ये बना लेगा Na2SO3, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा KCN के साथ हीट करिए, डीसल्फोनेशन हो जाएगा, यहाँ पर CN आ जाएगा। हाँ सर। तीसरा सोडामाइड के साथ हीट करिए, डीसल्फोनेशन हो जाएगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन बन जाएगा। इसके साथ रिएक्शन कराइए, 5 फिनॉल बन जाएगा प्लस SO3। अब एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दे रखी वो ये दे रखी कि पहले बेंजीन का सल्फोनेशन कराइए, तो सल्फोनिक एसिड बना, NaOH के साथ में फ्यूज करिए, तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिला। फिर NaOH के साथ में हीट करिए, तो हीट करोगे तो मिल जाएगा ONA। बाहर क्या निकला? Na2SO3 बाहर निकला और H2 बाहर निकला। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ये बन जाएगा फिनॉल। एक हाँ सर। राइट। हाँ सर। अब जैसे हाँ सर। फिनॉल ले लीजिए, इसका सल्फोनेशन कराइए, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर बनता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट KCP, हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में R पोजीशन पर अटैच होता है और थर्मोडायनेमिकली में हिंड्रेंस कम हो, इसलिए पैरा पर जाता है। क्लियर? हाँ सर। अब इसका यूज देखिए, बड़े सुंदर तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जैसे फिनॉल लिया हमने, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया, टेम्परेचर हाई ले लिया, हाई टेम्परेचर लिया, सल्फोनेशन कहाँ होगा? पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन। करेक्ट। अब क्लोरीन अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराइए, क्लोरीनेशन हो जाएगा, ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। करेक्ट। ऑर्थो पोजीशन बची हमारे पास, पैरा को हमने हाँ ब्लॉक कर सर। रखा है। ब्लॉक है अब सर। इसको H+ के साथ हीट करना है, जब हीट करोगे तो ऑर्थो क्लोरोफिनॉल हो जाएगा। पानी भाग जाएगा। डिसल्फोनेशन हो गया, डिसल्फोनेशन क्या बन हाँ गया? सर। ये बन ऑर्थो गया, क्लोरोफिनॉल। करेक्ट। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। हाँ सर। अब डिसल्फोनेशन की मैकेनिज्म क्या है, उस मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिसल्फोनेशन। सभी को क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर। यस। हाँ सर। हाँ सर। इसलिए मैंने कहा था कि ये वाली लेक्चर हर कोई नहीं झेल सकता। हाँ सर। H डबल बॉन्ड OH, H+ के साथ हम हीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जब ये रिएक्शन होगी तो H कहां पर जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा? बताइए। ऑर्थो पोजीशन पे। कहां पर? सर उसी पे आएगा। प्लस चार्ज यहाँ पर आना चाहिए, इससे स्टेबिलिटी मिल जाए। हाँ सर। हाँ ना, H यहाँ पर आ गया। अब H आ गया है। अब इस पर है लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर गई, ये वाला बॉन्ड कहाँ गया? इधर आ गया, तो ये अल्टरनेट बॉन्ड हो गए। H जुड़ी गया है, क्या बाहर निकला?
H डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्लस, राइट। हाँ सर। अब इस H प्लस को बाहर निकाल दो, SO3 प्लस H प्लस, ये बन गया। ये क्या था? डीसल्फोनेशन। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। अब इसका और यूज हम पढ़ने वाले कहाँ पर? हेलोजनेशन में। अच्छा, एक चीज और, पिक्रिक एसिड की अच्छी यील्ड चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं? फिनॉल लिया, पहले सल्फोनेशन कराइए। सल्फोनेशन कराओगे, ये बना, और सल्फोनेशन कराइए। ये एनसीईआरटी बता रहा हूं, ये बात अलग है, एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने थ्योरी में लिख रखा है कि आप ऐसे बनाइए। ये बना। अब इसका आप नाइट्रेशन करा दीजिए, तो मालूम है जो SO3H है वो बाहर उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? NO2, और यहाँ भी NO2। ये बन गया पिक्रिक एसिड। ये यील्ड ज्यादा अच्छी होती है, बजाय डायरेक्ट अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो यील्ड कम होती है फिनॉल में, और ऐसे कराते तो यील्ड ज्यादा होती है। ज्यादा होती ज्यादा है। होगी। डायरेक्ट आप कराइए कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो जो पिक्रिक एसिड मिलेगा यहाँ पर गुड यील्ड मिलती है, सॉरी पुअर यील्ड मिलती है, क्योंकि मोस्टली जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एनिलीन में क्या होता है? एनिलीन में H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए, तो अगर टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा HSO4 माइनस। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो NH2, ये सल्फोनेशन हुआ, तो ड्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ड्यूटर आयन का मतलब क्या? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। हाँ, ये कहलाता है ड्यूटर आयन। अमीनो एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों ही ड्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ कोई समस्या? नो सर। नो सर। कोई समस्या नहीं। नहीं सर। सर ये LT मतलब? लो टेम्परेचर। हाँ सर। ये आपके एनसीईआरटी में है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। देख लिया? हाँ सर। हाँ सर। बचा तो नहीं? नो सर। नहीं सर। अभी हम सल्फोनेशन का यूज आगे भी देखने वाले हैं, ब्रोमिनेशन में। बाकी में सल्फोनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। नहीं सर। जैसे एनिसोल भी हमारे सिलेबस में है। OCH3। हाँ सर। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए, कहाँ पर आ जाएगा? मेजर प्रोडक्ट पैरा पर आ जाएगा, प्लस आर्थो आइसोमर। एफपी क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, कोई समस्या नहीं, प्लस पैरा प्रोडक्ट। यस नो? यस सर। बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेटा पर। प्रोडक्ट। बेंजोइक एसिड ले लीजिए, कोई दिक्कत, मेटा प्रोडक्ट। हैप्पी? हाँ हाँ सर। सर। यस। नेक्स्ट है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन को देख लेते हैं। हेलोजनेशन में क्लोरीनेशन, पहले ले रहा हूं मैं क्लोरीनेशन।
क्लोरीनेशन में रिएजेंट हम क्या ले सकते हैं? Cl2 प्लस Anhydrous ClCl3, हाँ सर Cl2 प्लस FeCl3 ले सकते हैं। ले सकते हैं सर। हाँ सर फिनॉल में हमें AlCl3 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्लोरीन प्लस वाटर ले लो, काम हो जाता है। हाँ सर तो देखिए क्लोरोबेंजीन ब्रोमीन वाटर Cl2 प्लस अनहाइड्रस ClCl3 क्या मिलेगा? R तो पैरा डायरेक्ट है, हाँ ना। दूसरा क्या है? एनिसोल, ये भी क्या है? R तो पैरा डायरेक्टिव है। तीसरा क्या है? बेंजल्डिहाइड, अल्डिहाइड है सिलेबस में। तो CHO मेटा डायरेक्टिव है, हाँ ना। हाँ सर अगला है COOH, मीठा डायरेक्ट तो वो कैसा है? मेटा डायरेक्टिव। देखो एक साथ हम सारी रिएक्शन पढ़ते जा रहे हैं। यस नो? यस सर यस सर। नाइट्रोबेंजीन हाँ सर। कैसा है? मीठा मेटा डायरेक्ट डायरेक्टिव। जाग रहे हो तो बोलते चलो, सो गए हो तो कोई बात नहीं। सर मीठा जाग रहे डायरेक्टेड है सर ठीक है, देखो जो सर सोया हो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन सोने की एक्टिंग करे आप उसको नहीं जगा सकते हो। हाँ हाँ सर सर। तो अगर आपको मालूम है कि हमारा फ्यूचर कैसे बनना है, फिर भी अगर आप नहीं जाग रहे हो, इसका मतलब आप नींद में नहीं हो। तो ऐसे बंदों को भगवान भी नहीं जगा सकता है। कहाँ पर आएगा Cl? R प्लस ऑर्थो पैरा 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 पर आएगा। क्लियर? हाँ हाँ सर सर क्लियर है या कोई समस्या हाँ नहीं होनी सर। चाहिए। आगे बढ़ जाए। हाँ 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 सर। सर इजी था, हाँ सर इजी था इसीलिए मैं बिजी था। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में क्या यूज करूं? ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन वाटर इसमें नहीं काम आएगा, यहाँ पर हमें FeBr3 लेना पड़ेगा। हाँ सर हाँ सर फिनोल ये- में काम आएगा या फिर क्या ले सकते हैं? Br2 प्लस Fe ले लें, तो इन Br चित्र अटैच हो जाएगा, बन गया ब्रोमेंजीन। मैकेनिज्म हाँ मालूम सर है? हाँ सर जैसे हमने क्लोरीन चिपकाया वैसे आप ब्रोमीन चिपका देना। हाँ सर तो आप लोग चिपकाने में तो माहिर हो, कोई दिक्कत ही नहीं चिपकाने में। हाँ सर हाँ सर। अब यहाँ देखिए फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ अगर हमने ब्रोमीन लिया और यहाँ पर सॉल्वेंट ले लिया वाटर, क्यों वाटर भर से काम हो जाता है? क्योंकि फिनॉल में बहुत ज्यादा रिंग एक्टिवेटेड है। हाँ हाँ सर सर तीनों जगह पे 3 चिपका मोल देगा वो लगेंगे, करेक्ट 3 मोल लगेंगे। 3 मोल लगेंगे तो 3 जगह पर Br आ जाएगा। कलर क्या होता है? भाई वाइट PPT। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्वेंट ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड, हाँ सर तो ऑर्थो या पैरा पर ऐसा होता क्यों है? सर ये कम कर देता है क्या बोलो। लिंक में डेंसिटी सर हेटेरोलिटिक फिजन नहीं होने देता आसानी से। हाँ, हेटेरोलिटिक फिजन नहीं हो पाता है ब्रोमीन में, मुश्किल से होता है। अरे वाह, गंदे बच्चों। ये देखो वाटर में क्या होता है, इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। हाँ सर आयोनाइजेशन हो जाएगा तो रिंग हाईली एक्टिवेटेड, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो गया। क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा, तो ब्रोमीन का पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। हाँ सर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी है ना ठीक है, लेकिन अगर हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिया तो ये प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, तो आयोनाइजेशन इसका कम हो जाएगा। आयोनाइजेशन सप्रेस्ड, आयोनाइजेशन कम हो जाएगा तो रिंग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगी, होगी तो, लेकिन वो तीनों पोजीशन पर एक्टिव नहीं हो पाएगी। हाँ सर हैप्पी? हाँ हाँ सर। सर एनिलीन में क्या होता है? एनिलीन में आप कोई सा भी सॉल्वेंट लो, वहां फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ NH2 का कौन सा आयोनाइजेशन होना है?
हाँ सर मतलब तो वहां कोई समस्या ही नहीं। वहां तो आपको यही वाला मिलेगा। ये क्या मिलेगा? वाइट पीपीटी प्लस 3HBr। ठीक है। तो अगर हमें एनिलीन में आर्थोपैरा चाहिए तो हम रिंग की एक्टिविटी थोड़ी सी कम करा लेते हैं। कम कराने के लिए क्या करोगे? इसका एसिटाइलेशन कराओगे। एसिटाइलेशन कराने के बाद फिर आप इसका ब्रोमिनेशन कराओगे। ब्रोमिनेशन कराओगे तो आर्थो और पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, जिसके हाइड्रोलिसिस पर ये हाइड्रोलिसिस होगा तो ये ग्रुप 3 हो जाएगा प्लस पैरा। इस तरह से मिलता है एनसीईआरटी में। सर आना वो एसिड लेना जरूरी है क्या उसके साथ में? कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, सॉल्वेंट तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। अरे बता, नॉन पोलर ले ले। ब्रोमीन को कहीं ना कहीं तो डिजोल्व करोगे। डिजोल्व किसमें करोगे? ब्रोमीन को। अच्छा मतलब कोई सा सॉल्वेंट ले सकते हैं हाँ ले लो। उसमें जिसमें ब्रोमीन डिजोल्व हो जाए? हाँ ठीक है। अब मुझे हाँ बताइए, सर। यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, दोनों एक्टिवेटर है। यहाँ पर लिया मैंने Br2 प्लस CH3COOH। क्या मिलेगा? सर दोनों जगह ऑर्थो पर ब्रोमीन। दोनों चारों ऑर्थो पर जगह आ पे हो जाएगा। जाएगा। करेक्ट। हाँ बाकी सर जो सही है। जाग सो रहे हैं वो जाग जाए, जिनके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। हाँ सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यहाँ कोई समस्या? नो नहीं सर। नो सर। कोई समस्या नहीं। नहीं। समस्याएं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। बोलो क्या मिलेगा? हाँ सर। तो दोनों ऑर्थो पैरा। गुड। यहाँ पर ये था Br दोनों आर्थो पर भी आ गया और पैरा पर भी चिपक गया। Br आ गया। आ गया। हाँ सर। आ गया सर। मिथाइल या मिथाइल ऋषिवा बोलो। सर ऑर्थो क्या पैरा पे बस पेरा पर सर। पैरा ही हाँ पोजीशन सर। से खुली हुई है, बाकी रास्ते ब्लॉक्ड बंद है। है। हाँ सर। आर्थो पर लगा रखा। बोलो ऑर्थो पैरा। एक दूसरे ऑर्थो पर वाले एक पेरा पर। हाँ बच्चे वो ऑर्थो पैरा पे। आर्थो पर और पैरा पैरा पर। पेरा पर। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। यहाँ कोई यस समस्या सर। नहीं? सर हाँ सर ये जो लास्ट सेकंड वाली है उसमें क्या लिखा है? उसमें बेटा एमी का मतलब मिथाइल। एमी यानी मिथाइल। मिथाइल। हाँ सर। ईटी का मतलब इथाइल। इथाइल। फाइल। IPR का मतलब आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। समझ गए? हाँ हाँ इसके सर। ये IPC रिकमेंडेड है ये। हाँ सर वो हाँ आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। सर यस सर। ठीक है ना? बढ़ेगा इंडिया तो पड़ेगा इंडिया ना। हाँ सर। मतलब पड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ सर। ठीक। मैंने क्या बोला? लास्ट में उतने बच्चे बचेंगे जिनको रिजल्ट देना है। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। एनसीईआरटी अच्छी घुटी होनी चाहिए, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ हाँ सर। बेहतरीन तरीके से। हाँ सर। अब देखिए ये एनिलीन है, ब्रोमीन आया। एनिलीन इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि खुद ही इसको पोलराइज कर देता है। इसको अलग से पोलराइज करने के लिए हमें जरूरत नहीं। नहीं पड़ती है। तो होगा क्या? ये जैसे इधर आएगा वैसे ही इस पर अटैक कर देगा। ये बाहर। ये बाहर।
Br माइनस बाहर, तो डबल बॉन्ड NH2 यहाँ आ गया प्लस चार्ज, राइट। हाँ सर। Br और H पहले से है, प्लस कहाँ पहुंच गया NH2 पर, NH2 पर प्लस हो नहीं सकता, घबराएगा सर वो। घबराएगा, सबको हाँ घबरा सर। देगा वो। हाँ सर, उसको चिप्स का लोन पे वापस। हाँ, वो बोलेगा मेरा वाला लोन पेयर दो। HBr बाहर, Br माइनस यहाँ से H, हाँ सर। क्या बन गया, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन। ऑर्थोब्रोमो एनिलीन। लेकिन ब्रोमीन भी तबीयत से हमारे पास है, और आते जाएंगे सर। आते जाएंगे, और दिमाग है हाँ वो। सर, ये गया और इधर, रिएक्शन है ये जुड़ते ये जाएंगे इधर, सर। ये आया इधर, NH2 प्लस, Br लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर Br, यहाँ पर H, यस नो। हाँ सर। Br माइनस H पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आया, हाँ सर, ये बॉन्ड इधर आया, ये इधर गया, एनिलीन ने अपना लोन पे वापस ले लिया। HBr बाहर। लीचेटिल प्रिंसिपल क्या बोलता है, मेरा वाला मुझे वापस करो, मतलब पुराना। हाँ सर। ये भी यही कहता, मेरा लोन पेयर क्यों ले लिया। अभी और देखिए, वापस आयोनाइजेशन करेगा सर वो। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन क्यों करेगा, अटैक करेगा मतलब ना। वो, हाँ सर, वापस हाँ अटैक सर। करेगा। ये आएगा ब्रोमीन को कहाँ आयोनाइजेशन। पर, इधर Br माइनस, तीसरा भी जुड़ जाएगा। NH2 प्लस, Br। तो Br माइनस वो यहाँ अटैक करेगा, इधर आया, इधर आया। हाँ अब सर। मैकेनिज्म में बताने का मेरा कुछ कारण है, कभी एग्जाम में दे देते कि बीच में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, फिर क्या करोगे, पता होना चाहिए ना। हाँ हाँ सर। सर, ये बनेगा पूछते ही हैं सर वो। हैप्पी, हाँ सर। कोई समस्या नहीं इसमें, नो नहीं सर। सर। नहीं है तो नहीं समस्या सर। ले लो, दे दो सर। ले लो फिर, क्योंकि जब हम सुखी रहते तो हम सब भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत दुख रहता तो हम समझदार बन जाते, कोरोना आ गया सब समझदार हो गए, हाँ हाँ सर। सर। लोगों को पता लग गया जीने के लिए बहुत सारा नहीं चाहिए, ये रहे। हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए, NH2 एनिलीन या फिनॉल, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएं। अब चाहे COOH चाहे SO3H, मालूम क्या बनता है, मेटा डायरेक्ट। सर तीनों जगह पे ब्रोमीन। ये हाँ बन जाता है। अब लेटेस्ट अपडेट मुझे इसमें देखना है, कुछ नया तो नहीं आया, अभी तो पुराने वाला अपडेट बता रहा हूँ मैं, मुझे जहाँ तक हाँ ध्यान है सर। कुछ नया आया है इसमें, कोई रिएक्शन में कुछ चेंज है, देख के बता दूंगा। तो यह NH2 एनिलीन या फिनॉल, यहाँ पर भी Br आ जाएगा, ये क्या हाँ कमाल सर। है, ये क्या कमाल की भगा दिया सर पोजीशन है, उसको। भगा दिया। अब चाहे तो एक तरफ, चाहे तो एक तरफ सल्फोनिक एसिड ले लो, एक तरफ क्या ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, तब भी क्या बनेगा, ट्राई ब्रोमो वाला कंपाउंड। ट्राइब्रोमो वाला प्रोडक्ट बनेगा। हाँ तब भी वही बनेगा। अब मुझे बताइए रिएक्शन आखिर कैसे होती होगी, कोई बताएगा। अभी तो देखा सर अपन ने वो। नहीं, वो डीसल्फोनेशन, डी कैसे हुआ, बाहर कैसे हुआ वो, सर वो जब H+ बनता होगा ना NH2 पे, तो सर वो ब्रोमीन माइनस उस पे अटैक करता होगा और वो तोड़ देता होगा उधर बॉन्ड। ये देखो AOH, ये SO3H, हैप्पी हाँ सर। होना चाहिए, हैप्पी। हाँ सर। क्या होगा यहाँ पर,
ये बॉन्ड इधर आया, इसने यहाँ अटैक किया, यस नो? हाँ यस सर। सर। गुड। तो बी आर यहाँ आ गया, हाँ सर। एच इसके पास है, आना हाँ सर। सभी बोलेंगे हाँ सर। क्लियर। हाँ हाँ सर। अब क्या होगा, वही होगा, जो मंजूर। एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगा, हाँ सर। जिएगा मरेगा, लेकिन बॉन्ड एरोमेटिसिटी तोड़ेगा, मेंटेन करेगा। करेगा ही सही। करेगा। ठीक, उसकी हाँ लाइफ का एक ही फंडा है, काश एरोम मैं एरोमेटिक हो जाऊं, हाँ सर। काश मैं एरोमेटिक हो जाऊं। हो गया? हाँ सर। हो गया सर। यस सर। और बी आर पर आ जाए, प्लस माइनस, समझ गए? दूसरे अर्थ पोजीशन हाँ पर भी सर। आ जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। अब SO3H को हमें निपटाना है, तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा? इप्सो। बाबू हाँ कौन सर। सा? इप्सो ऑन द साइट। सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अल्टरनेट बना लेता हूं, ये आया इधर, ये आया इधर, ये आया इधर, ये आया इधर, राइट? हाँ सर। क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, कभी इधर चला कभी कभी इधर। उधर चला। और हो क्या रहा है इसी केमिस्ट्री बीच में, में देखिए अल्कोहल बना है। बॉन्ड इधर से उधर भाग रहे हैं, वो कौन सा गेम होता है? अरे वो कौन सा, टेम्पल रन। ओ। हाँ सर। टेम्पल रन की हाँ तरह बॉन्ड इधर से बस भागते रहते हैं, ये बन गया। हाँ सर। हैप्पी? हाँ हैप्पी सर, सर। अभी गुड लिविंग ग्रुप है। आप कोई समस्या नहीं? हाँ सर। कोई समस्या नहीं। तो पहले तो बी आर माइनस इसको निपटाएगा, एच हाँ प्लस को सर। भगा ले जाएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर। यानी रिएक्शन में ऐसा लगता है जैसे एकता कपूर के सीरियल चल रहे हैं, एक उसको भगा रहा है, एक उसको भगा रहा है, एक उसको भगा है। सही है ना? हाँ हाँ सर, सर। पूरी बी आर रिएक्शन इसमें निकल जाती एच है। डबल बॉन्ड ओ माइनस। अब आगे की कहानी, पेशी की जुबानी। देखिए ये बॉन्ड आया इधर, ये बॉन्ड आया इधर, ये बॉन्ड आया इधर, ये बॉन्ड आया इधर, लोग बधाई देने आएंगे, बधाई हो, एरोमेटी। आपके घर में एरोमेटिसिटी आई है, हाँ सर। बधाई मिल गई। हाँ मिल गई सर। सर। OH, तो ये क्या कहलाता? डी सल्फोनेशन। ये क्या कहलाता? इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। इप्सो। ये जो SO3H को हमने उड़ाया, Br चिपकाया, ये कहलाता इप्सो। इप्सो। हाँ, हैप्पी? हाँ सर। हैप्पी यस सर। सर। हाँ सर। ओके, तो ये समझ में सभी को आ गया होगा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ मेरा सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, थोड़े से हाँ डाउट है, सर। हो सके तो आप क्लियर कर दें। अरे यार आड़ा टेढ़ा कैसे हो गया? हाँ, Cl2 प्लस H2O, Cl2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, क्या मिलेगा पहले वाले में दूसरे वाले में? सर ट्राइक्लोरो। मुंह में जवान हो तो सर? सभी बोले, नहीं हो तो चुपचाप सर रहें, 246 पे क्लोरीन जुड़ जाएगा पहले वाले में, ठीक है? हाँ सर, और दूसरे वाले में ऑर्थो और पेरा पर और पैरा अलग अलग मिलेगा। माइनर मेजर में। करेक्ट। OH Cl Cl Cl, तो इसमें और देखो तो ऐसी एक बार रिएक्शन होगी जैसे कि ब्रोमीन के साथ होती है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं आती है ना सर इसमें? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हाँ आएगी तो अपन बैठे ना, अपन डरा देंगे। हाँ सर। अच्छा, गटरमन अल्डिहाइड और गटरमन कोच दोनों हमने देख ली, हाँ सर। हाँ सर। कोई समस्या नहीं, नो सर। नहीं सर। कोई नहीं समस्या सर। तो ये अपना हो गया ब्रोमिनेशन। अब कोई सी रिएक्शन बची क्या? सारी हो गई? हाँ सर। हो गई ना सभी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, सर एक बोलो। वो रिएक्शन होती है ना एनिसोल की इथेनोइक मीडियम में, एनसीईआरटी में है सर शायद। हाँ तो क्या फर्क पड़ना, बनना तो वही है ना, उसमें हाँ सर। 3 पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। हाँ सर, उसमें नहीं आता, लेकिन सर वो इथेनोइक मीडियम के लिए था हमेशा।
कि ऐसे घुराने के लिए लेते एक्टिवेटेड हैं। है ना, रिंग पहले से एक्टिवेटेड है। देख हाँ भाई, सर। अगर आपको भूख लगी हुई हो, मैं खाना कैसा ही बनाऊंगा तो भी आप खा लोगे। हाँ लेकिन सर तुम्हें सही। भूख नहीं लगी हो, मैं खाना अच्छा ही बनाऊंगा तो मुझे पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ेगा। हाँ सर। रिंग अगर एक्टिवेटेड है तो सामने वाला कम अटैक कर रहा है तो खुद ही अटैक करके बोलेगा कि आओ अटैक करो, वो हाँ खुद ही सर। आयोनाइज करवा लेगा, पोलराइज करवा लेगा। हाँ सर, जैसे अभी हाँ किया सर। था उसने। ठीक, हाँ सर। तो आगे बढ़ा जाए। यस हाँ सर। तो आपका ये एरोमेटिक मालूम है कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है इंडिविजुअल कंपाउंड। क्या देखना है? इंडिविजुअल कंपाउंड। इंडिविजुअल का। यस। अब थोड़े से हम पहले एक नन्हा सा क्वेश्चन ले लें। हाँ ये सर। हमें मालूम है, क्या मालूम है? ये हमें मालूम है, और कुछ नहीं मालूम ना। ये हमें मालूम है, इसका नाम क्या है? क्लोरल। क्लोरल। क्लोरल की रिएक्शन डाइक्लोरोबेंजीन के साथ कराइए। अक्षत, ऋषिवा, ये सब कहाँ गए? सर है ना? यस सर। सर बिल्कुल है। हाँ, तो खेलने खालने तो नहीं बैठ गए? नहीं सर। सर हाँ, बोले यार 2 दिन की जिंदगी है, कल का पता नहीं, खेल लो जो भी है। ये क्या बना? डीडीटी। डेली 100 ग्राम पियो, मच्छर कभी नहीं काटेंगे। क्यों? मच्छर काटते से मर जाएगा। सर हम भी तो मर जाएंगे। तुम्हारी गारंटी नहीं है, मैं तो मच्छर की गारंटी ली है, मच्छर नहीं काटेगा। सर हम लगा कि पहले हमें मर जाए मच्छर के पहले। मच्छर की गारंटी ली है मैंने। क्वेश्चन पे ध्यान दो, सर मैंने बोला मालूम पड़ा मच्छर नहीं काटेगा। डेड बॉडी को काट के वो भी नहीं मर जाए फिर। हाँ, तो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। नन्ही सी मैकेनिज्म, बड़ी मजेदार हाँ है। सर। क्या है? चलो बदल लेते हैं सर फिर इसको। CCl3 CH डबल बॉन्ड एसिड के प्रेजेंस में हो रही है, तो एसिड क्या करता है? प्रोटोनेशन कराएगा। क्या कराएगा बाबू? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कराएगा। प्रोटोनेशन। अरे कहाँ भाग गया? हाँ, ये बन गया, हाँ सर। बन हाँ गया। सर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुशाक बाबा अब उसको जाग लॉन रहे हो, पेयर सो रहे चाहिए हो? सर। जाग रहे हैं सर। जाग रहे हो? क्या बात है, अरे, सच में जाग रहे हो? हाँ सर। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये देखो, ये गया इधर, ये आया इधर। ओ हो, ऐसा। अब देखो इसका मजा। ये बना CH, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से बेंजीन रिंग अटैच हो गई। यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। क्या हुआ? इसकी एरोमेटिसिटी की वाट लग गई। जूल पर सेकंड लग गई। हाँ सर। हाँ सर। क्या लगी? जूल वाट लग गई। जूल पर सेकंड। सेकेंड। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर। रिटर्न तो करने से चला उसको वापस। हाँ, जूल पर सेकंड लग गई। अब देखो, जूल पर सेकंड लगी, टेंशन में आ गया ना? घबरा गए सर वो। अरे जलजला आ जाएगा, जलजला। मेरी एरोमेटिसिटी बिगाड़ने की हिम्मत तुम्हारी हुई कैसे? हाँ सर, उसको चाहिए उसके लॉन पेयर। हाँ, ये वापस तो H+ जो वहां पर भाग प्रोटोनेट जाएगा। हुआ तो बाहर क्या बना? CH OH, एक जुड़ गया। हाँ सर। क्या तरफ फिर से ऐसे ही होगा? फिर से ऐसे ही होगा? सच्ची में? नहीं सर। नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? ये देखो, CHOH2 और
क्लोरोबेंजीन। सब देख रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो अब इसमें क्या होगा? क्लोरोबेंजीन यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन पे वाया और वाटर आ गया। बाहर। हाँ अरे ये लोन पेयर, ये आएगी इधर, ये आएगी हाँ इधर, सर। ये ये फिर जाएगा अटैक इधर। करेगा। बार्टर घबरा के भाग जाएगा, बोले इंडिया ने अटैक कर दिया है। हाँ सर। यस सर। आप फिर तेरी कहानी याद आई। अरे ये कंपाउंड पहले वाले कंपाउंड को देखते ही बोल रहा है फिर तेरी कहानी याद आई। एरोमेटिक Yes, sir. चली तुम गई। लोग क्या समझे? गई। राहुल राय की मूवी है फिर तेरी कहानी याद आई। इसी से तो बना, रिपीट होता तो उसको यही बोलते हैं, फिर तेरी कहानी याद आई। हाँ सर। हाँ सर। केमिस्ट्री की रिएक्शन देख देख करके लोगों ने मूवी बना ली, हाँ हाँ सर। अच्छे खासे टाइटल रख लिए। देखो ये क्या बन गया, डीडीटी। 100 ग्राम पियो, मच्छर बिल्कुल नहीं काटते हैं। जी सर। हाँ सर। पीजिए, हाँ सर। हाँ सर। इसलिए अपन बिजी हैं। डीडीटी दुकान पे मिलता है? चाहिए तेरे को? हाँ जून नहीं। में काम आएगा, जून में। चल मई जून। हाँ सही। फिनॉल एक्सेस में। अब जो सिर्फ आसाराम जी ऐसे प्रवचन सुन रहे हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं है। जो पेन पेपर लेकर के बैठे हैं उनके लिए है। जल्दी से बताइए, डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट। मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी, हाँ सर। डीडीटी जैसी है। सर हाँ सर। हाँ सी से सर सी फिनॉल जुड़ H3 और सी से 2 फिनॉल जुड़ जाएंगे पैरा पोजीशन पे। करेक्ट। पैरा एक पोजीशन फिनॉल ए हो गया, एक नीचे एक ये एक हो नीचे गया। और एक CH3। आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो फिर Yes, से sir. फिनॉल के साथ रिएक्शन कराइए। एक्सेस, इसमें कौन सा नया है? उसी टाइप का बनेगा, हाँ सर वैसे ही बनेगा। हाँ सर। बना लूं? बना लो और सर। बनेगा। हाँ सर। सर ऐसा बोल रहा हूँ मतलब कुछ और बनेगा। नहीं, मेरे उस पर शंका मत करा करो। अरे तो सर ऐसे ही करते हो हो गया, आप। हाँ सर। हाँ सर। यही बनेगा। तो देखो, डीडीटी का फोटो याद रखना मुश्किल है, लेकिन डीडीटी को आप ऐसे जल्दी याद रख सकते हो बना के, क्लोरल हाँ। और क्लोरोबेंजीन, जो कुछ बनेगा वो डीडीटी। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। एक के हाँ साथ सर। मैंने 3 रिएक्शन फ्री दे दी, बाय 1 गेट 1 फ्री। सबको मजा आ गया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। Yes, sir. किसी कोई डाउट? नहीं सर। नो नो सर। सर। सर नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ये सर। मोर स्टडी मोर। और स्टडी मोर कंफ्यूजन। हाँ सर। प्रीतम बाबा क्लियर? हाँ सर। क्लियर सर। कृतिका हाँ सर। फिर कहता नीट है कि जेई है? क्या सर? नीट है कि जेई? सर जेई। बस तो फिर इसमें लगे रहो, काम हो जाएगा। हाँ सर। नहीं लगोगे तो भी काम हो जाएगा। तो ऐसे भी हो गया काम। हैप्पी? हाँ हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए? हाँ हाँ सर। बढ़ लेते हैं फिर, क्या हाँ दिक्कत सर। है? क्या दिक्कत है? अब आते हैं हम चैप्टर वाइज बेंजीन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अब हम चैप्टर वाइज जा रहे हैं।
हाँ सर। मोस्टली Yes, कल sir. या ज्यादा परसों तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। मैं टेस्ट लेना इसके शुरू कर दूंगा। हाँ हाँ सर। सर। तो जिसके पास जो भी मॉड्यूल है वो मॉड्यूल से कंप्लीट करके रखेंगे कल तक चैप्टर है। आज वैसे 200 क्वेश्चन करना थे मॉड्यूल से। हाँ, एरोमेटिक का मॉड्यूल मिल गया। सर वो बुक में से कर रहा हूँ मैं, मॉड्यूल में अच्छे से नहीं है कौन सी बुक से? सर। ये ना 11th-12th की प्रदीप है। कोई काम की नहीं है, उसको आप भेज देना। ठीक है, हाँ सर। अभी तो मॉड्यूल से कर ले। हाँ सर। मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा ये। हाँ सर, आप पीडीएफ बना के सेंड कर हाँ दो सर। सर। हाँ हाँ सर, मैं देवास से आया नहीं उधर अभी, तो मेरे पास मॉड्यूल भी नहीं है। अच्छा, अरे हाँ सर। वैभव ओढ़ोर, सुबह हाँ सर, वो म्यूट था। हाँ देखो ढोर बोला तो अनम्यूट हो गया तुरंत। ढोर में कितनी पावर है सोचो, हाँ बहुत ज्यादा सर। सर, बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल शब्द है सर। सुपर नेचुरल पावर है। तो ये हाँ सर। वैभव एक यार उसकी पीडीएफ बना दे, किसकी? सिर्फ क्वेश्चन की, एरोमेटिक कंपाउंड की। ठीक है सर। ठीक है ना, मेरे को सेंड कर देना मॉड्यूल की। ठीक। हाँ सर। है ना, कितने पेज होंगे? 15-20 पेज होंगे या ज्यादा? देख ले रहा हूँ। आओ 10 मिनट लगेंगे, बना के तो भेज देना हाँ सर, वो तो हो जाएगा विथ आंसर। सर। 20 सैंपल। चलिए अब यहाँ देखिए, नहीं क्या मैंने मेरे मोबाइल से सब हटा दिए ना वो स्कैनर वगैरह। सर, 62 पेजेस हैं, हो जाएगा वो तो आराम से। 62 किस में? एक्सरसाइज में? हाँ सर, इसमें एरोमेटिक और अराइल हैलाइड की दोनों की मिली है। अच्छा चलिए देखिए, फर्स्ट मेथड है बाय ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, एनसीईआरटी मैकेनिज्म। 1 मोल, 2 मोल और हाँ सर, हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है सर। 3 मोल। करेक्ट। ये बॉन्ड इधर ओपन हुआ, अब इधर हाइड्रोकार्बन। आया, इधर आया। हाँ सर। सर क्या हो रहा है इसमें? रेड हॉट आयरन क्या लेता है ना सर? मैं रेड हॉट इधर क्यों चला, लेता है ना सर इसमें? तू उधर चला, 6 मेंबर साइक्लिक स्टेट। क्या बन जाएगा? हाँ सर। CH डबल बॉन्ड, बेंजीन। CH डबल बॉन्ड, बेंजीन। CH डबल बॉन्ड, CH, मतलब बेंजीन बन गया। हाँ सर। लेकिन हाँ अगर सर। हम इसके 4 मोल ले लेते हैं, कितने मोल बाबू? 4 मोल निकल ट्यूब के साथ, 4 तो क्या मिलता? नेप्थेलिन मिलता है सर। ऑक्टाटेट्राइन। बताइए यस सर। ये कैसा है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? सर नॉन एरोमेटिक है। सर नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों? ये डक शेप हो जाता है, याद आया? हाँ सर। हाँ वेरी सर। गुड, पक्का। हाँ सर। अब इसी में हमें हाँ अलग सर। अलग, अब देखो एनसीईआरटी का यूज देखिए। अगर मैं यहाँ पर 2 मोल एसिटिलीन के ले लूं और 1 मोल किसका ले लूं? मिथाइल एसिटिलीन का ले लूं, अब टॉलिन क्या बन मिलेगा? जाता है। टॉलिन। टॉलिन। टॉलिन बन जाएगा। हैप्पी? हाँ हाँ सर। सर। हैप्पी। हाँ सर। छोरियो, हाँ सर। 1 मोल टॉलिन ले लूं, 1 मोल एसिटिलीन ले लूं और 2 मोल क्या ले लूं? मिथाइल एसिटिलीन ले लूं। अब क्या बनेगा? सर वो एक आएगा, जाइलिन मिलेगा। जाइलिन। मेटा सर वो और पैरा। अब तुम बोलो मेटा हाँ और सर। पैरा कैसे? देखो अभी तुमने पैरा के लिए सर वो कहीं पे भी हो चैलेंज किया जाएगा ना। हुआ। हाँ सर। अगर मैं हाँ। CH3 जो यहाँ
अपोजिट में लिखा हुआ है ना, उसके पड़ोस में लिख दूं ये वाला सर चेन। ऐसे तो ऑर्थो भी नहीं, ऑर्थो नहीं बनेगा बन सकता है, सर, ऑर्थो भी बनेगा। बन सकता है और बन सकता है, प्लस ऑर्थो ही बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? ज्यादा क्या बनेगा? पैरा। बन सकता है हाँ। अरे भाई ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन दोनों पास पास रख दो, हाँ हाँ ना? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़ा जाए, हाँ सर। हाँ सर। हाँ पेज सर। मूव कराऊं? हाँ सर। तो अब एक्चुअली फीलिंग आ रही है कि हम तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की। सर हाँ सर। अगर 3 मोल ले लें तो इसी के तो क्रिस क्या मिलता है? 135। एक ही मिलेगा मेन, दूसरों को तो बनने ही नहीं देगा। क्या नाम है इसका? डायली। मेसिटिलीन। नेसिटिलीन। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हैप्पी? सर 2 वाले को बोलते हैं ना जाइलिन? हाँ, 2 वाले को जाइलिन। तो क्रिस तूने जाइलिन नाम ले लिया, चल एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। प्रीतम बाबा, ये है जाइलिन, हाँ सर। इसका हाँ मैंने सर। करा हाइड्रोलिसिस, ओजोनलिसिस। पहले O3 के साथ रिडक्टिव हाँ ओजोनलिसिस कराया। रिडक्टिव हो गया। नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट बताइए। आराम से सॉल्व कर लो, 1 मिनट का टाइम दिया। सभी बताएंगे, सभी को बताना है। सर 3। कितने? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? सर एक ही बन रहा है। एक ही बन रहा है, डूमर। नहीं। 3 बन रहे हैं। अच्छा सर, वहां से हाँ 3 बनेंगे सर। एक सर पहले डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। टाइप पूछ रहा हूँ, ढोरो टाइप। ओ, सर 2 बनेंगे फिर। नहीं तो 2। सर 3। 2 एक यहाँ से, 3। एक यहाँ से, हाँ एक यहाँ सर। से। हाँ क्या सर, बना? 3 ही बनेंगे। सर इसमें इसके 2 मूल मिले। हाँ। हाँ सर। कितने बने? 2 कितने टाइप मिले? 2। तो अब सर इस साइड से तोड़ दूंगी तो हाथ तोड़ेगा, डबल बॉन्ड तो धरिए। सर पर अपन ने बनाया ना वो तो सर्कल दिया था। हाँ, रेजोनेंस भी तो होता है। हाँ सर। हाँ सर। ओहो, फिर तोड़ो तोड़ो तोड़ो, क्या मिला? 3 टाइप के। प्लस, अब बताओ कितने टाइप के प्रोडक्ट मिले? CH सर 3। एक टाइप ए हो गया, दूसरा टाइप ए हो गया, तीसरा टाइप ए हो गया, हाँ यस। 3 टाइप। ये मालूम कहाँ दिया हुआ है? सर NCERT 11 NCERT। हाँ क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज में। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर नेक्स्ट है वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराइए, 2 मोल ले लीजिए, और क्या मिलेगा? C2H2। एसिड अब यहाँ पर Ethylene gas। जो C2 है, C2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। हाँ सर। अगर हम इसको कोवेलेंट कंपाउंड की तरह ट्रीट करें तो टोटल कितने हो गए? 3 सिग्मा और 2 पाई। 2 पाई।
मैग्नीशियम कार्बाइड ले लें तो Mg2C3, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए तो यहाँ पर मिल जाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस प्रोपाइन। अब मैं एसिटिलीन क्यों बना रहा हूँ यार, एसिटिलीन का ट्राइमराइजेशन करा दूं, हाँ ना, हाँ सर। तो बेंजीन हाँ बन सर। जाएगी। हाँ सर। अब यहाँ C3 है, C3 हाँ पर सर। कितना माइनस, 4 माइनस, 4 माइनस कैसे, R माइनस। 1 माइनस इधर, 3 माइनस इधर, क्लियर। हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़ाओ स्क्रीन। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो एसिटिलीन प्रोपाइन क्यों बनाया समझ में आ गए होंगे। आज से प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें फिर छोड़ दूंगा क्लास, हाँ सर। थोड़ा सा 5 मिनट की बची है प्रिपरेशन। हाँ सर, कर लो आराम से। हाँ सर। हाँ सर। बेटा जो मेहनत कर रहा हूँ बस एक तुम लोग रिजल्ट दे जाओ, समझ लेना मेरी मेहनत सफल हो गई। और हाँ सर। तुम लोग अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो सेंगेज की बुक सॉल्व करो फिजिक्स मैथ्स में, एडवांस के नाम से आती हैं अलग अलग चैप्टर वाइज। हाँ सर। बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डी कार्ब कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता हाँ है, सर। NaOH प्लस CO का मिक्स, सर NaOH और CaO का मिक्स। 3:1 के रेशो में। हाँ सर। अभी हाँ सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है COONA, NaOH के साथ CO के प्रेजेंस में हीट करेंगे, बेंजीन बन जाएगा प्लस Na2CO3 बन जाएगा। यहाँ फिनॉल है, COONA ले लीजिए, NaOH CO के साथ हीट करिए, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, हाँ ना। हाँ। अब इसकी हाँ, सर। मैकेनिज्म क्या हाँ है, सर। मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट यहाँ पर मिलता है कार्बन आयन, इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन। कार्बन। तो जो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेंगे वो रिएक्शन रेट को बढ़ाएंगे, हाँ सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन एनायन। कार्बन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे तो रेट तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बढ़ेगी। इसकी बढ़ेगा मैकेनिज्म सर। क्या है देखना, RCOONA, NaOH से OH माइनस अटैक करेगा किस पर, कार्बन पर, इलेक्ट्रोमेरिक होने के बाद कार्बन पे। हाँ। हाँ सर। तो यहाँ पर आ गया OH, O माइनस Na प्लस, राइट। हाँ हाँ सर। सर। उसके आगे की कहानी, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। अब उसके बाद आती स्लो स्टेप, स्लो स्टेप यानी RDS। RDS। कैसे आएगी, हाँ सर, रेडी सर। ये इधर आएगा, एक मिनट, हाँ ये इधर करेक्ट है, इधर आएगा तो इधर R पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस क्या बना, COO नेगेटिव। OH O माइनस Na प्लस, ओ। स्लो स्टेप Na प्लस। करेक्ट। हाँ सर, मीडियम बेसिक है तो वो वाला OH भी ONA अब हो ये क्या जाएगा। करेगा, इसमें से H प्लस को बाहर निकालेगा, हाँ सर। ये स्टेप फास्ट होगी, RH प्लस COO माइनस O माइनस, यहाँ भी Na प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी Na प्लस हो जाएगा, हम्म। ये बन जाएगा A कार्बन आयन। सर। हाँ
अब देखो यार, सर ये मीडियम कार्बोक्सिलिक बेसिक है तो कार्बन एनायन अटैक करेगा। इस पर अटैक करेगा, बेस बेस पर अटैक करेगा। दोस्ताना मूवी थोड़ी बन रही है। हैं? लाइफ लाइफ पे अटैक कर देगा। हाँ सर। नहीं सर, फिर मैं क्या? बोल रहा हूँ कि मीडियम हाईली बेसिक है NaOH का, तो बेस अटैक करेगा OH पे या कार्बन एनायन? कार्बन आयन। R माइनस को H चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। ये भी तो बेसिक सर एक तरह का। हाँ, ये बात क्लियर हो गई। तो ये पढ़ रखा था हाँ पहले, सर। हाँ हाँ सर। सर। ये पढ़ रखा था नो पहले। सर। अब समझ में आ गया। देखो, तो इसमें जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप हाँ लगाते सर। जाएंगे, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। एरोमेटिक के बाद बढ़ता मालूम अपना जाएगा। नया चैप्टर कौन सा शुरू करने वाले हैं? कौन सा सर? हाँ सर। सॉल्यूशन, लिक्विड कौन सा? सॉल्यूशन। ओके। हाँ सर। हाँ ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पर ऑनलाइन है। अब हाँ इसी सर। तरीके से PH COONA ये क्या बनाएगा? यही बनाएगा ना कार्बन आयन। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बताइए, ये स्टेबलाइज है कि नहीं है? नहीं है। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं चला सर। जाएगा। हाँ सर, एंटी एरोमेटिक। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जाएगा। नहीं सर, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? घुमा दो नेगेटिव को। सर सर घुमा कैसे के जाएगा? बताइए। तो अभी तो वही तो पूछ रहा हूँ, रिप्लाई तो नहीं कर रहे हो। सर नहीं नहीं जाएगा जाएगा। पहले से तो। सर नहीं वो 3 बॉन्ड है तो सही उसमें। हाँ, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। लोन पेयर। रेजोनेंस इसमें होगा ही नहीं। हाँ सर। करके देख लो चाहो तो। अगर तुम इसको यहाँ ले जाओगे तो यहाँ आया, यहाँ आया, मतलब चमत्कार हो जाएगा। वही बन गया। थिंक केमिस्ट्री के टीचर ने वही 6 नहीं, ये मेंबर तो हो रिंग नहीं में सकता sp सर। कार्बन बना दिया। जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले हाँ को सर। इतने का इनाम, 1 लाख का है। 1 हाँ लाख का सर। इनाम। तो ये होगा नहीं, क्योंकि अगर sp कार्बन चाहिए तो कम से कम हमें कितने कार्बन चाहिए? 8 मेंबर। 8 मेंबर रिंग चाहिए। 8 मेंबर। क्वेश्चन है, कंपेयर रेट ऑफ और डीकार्बोक्सिलेशन डिका। COOH COOHNO2 कंपेयर करो जल्दी से। सर सबसे ज्यादा NO2, फिर उसके बाद सर, नॉर्मल, फिर उसके 312। बाद CH3। 312। हाँ सर। विड्रॉइंग ग्रुप देखना और कुछ नहीं देखना। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। कोई समस्या? नहीं नो सर। सर। सभी को? और देखिए प्रिपरेशन में, जैसे प्रिपरेशन हम देख चुके हैं, जल्दी जल्दी से कंप्लीट कराइए। जिंक डस्ट के साथ बेंजीन। बेंजीन, जल्दी से कंप्लीट कराइए। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के साथ या H3PO2। H3PO2 ले लूं और H2O ले लूं, क्या मिलेगा? फिनॉल। फिनॉल बनेगा। बेंजीन। है? बेंजीन ही बनेगा सर। भूल गया? भूल चल। गया सब कुछ, याद नहीं आवे कुछ। प्रोसेसर अपडेट कराना पड़ेगा सर। आगे बोलो। बेंजीन बेंजीन। प्लस नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस प्लस HCl। अगर मैं राइटिंग की चिंता करूंगा ना तो इतनी स्पीड से थोड़ी लिख पाऊंगा। हाँ सर सर आ लिखो रहा आप। है समझ में आ रहा है सब। समझ में हमें सर। बताइए, HCl के साथ हीट करिए। तेल के साथ हीट यह किया एक तो प्लस बेंजीन और SO3। डीसल्फोनेशन। बेंजीन याद आ गया? SO3 हाँ सर, अभी पढ़ा भी पढ़ना है। गिरनाट रिएजेंट की रिएक्शन कराइए यार। वाटर के साथ या एक्टिव हाइड्रोजन के साथ।
हाँ सर। बेंजीन ही बनेगा। MgOH क्लियर? भी गिरनाट है। लीविंग डायरेक्शन है एक्टिव हाइड्रोजन। हाँ सर। हाँ सर। हाँ क्लियर? सर। लास्ट है बाय एरोमेटाइजेशन। हाँ हाँ सर। सर। अरे बाय एरोमेटाइजेशन प्लेटिनम पैलेडियम तो हमें 6 मेंबर रिंग सल्फर बनानी के है। साथ हीट। निकन तो क्या ले लूं? हाँ एन हेक्सेन ले लूं? क्या ले लूं? हाँ। एन हेक्सेन ले एन लूं? O5 यूज करते हैं ना हेक्सेन सर इसमें। हैं? पहले एक हाइड्रोजन बाहर प्लेटिनम निकलेगा। के साथ हीट की। हाँ हाँ पहले एक सर। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा कहाँ का? एक यहाँ का और एक यहाँ का। वो टर्मिनल का। ये बन गया। हाँ सर। फिर पीटी हीट और करो। हाँ हाँ सर। क्या आ जाएगा? एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। हाँ सर। बताओ तब बताएंगे एरोमेटाइजेशन के लिए और कौन कौन रिएजेंट लेते हैं हम? सर प्लेटिनम पैलेडियम वैनेडियम निकन हाँ सर, एक V2O5 भी रहता ना। V2O5 डिहाइड्रोजनेशन कराएगा? नहीं सर। नहीं सर, वो कुछ और याद आ गया गलती से। ये था एन हेक्सेन। हाँ एन हेप्टेन ले लें? यस बाबा। सर तो एक टर्मिनल और एक टॉनिन बन फर्स्ट जाएगा। कार्बन। हाँ टाउलिन बनेगा। हाँ सर। एन एक टोली। हमें 6 मेंबर बनानी है। हाँ टोलू। सर। 6 मेंबर में डायरेक्ट बना दूं अब? हाँ सर। हाँ डायरेक्ट बना। सर। ये बन गया टॉलिन। हाँ सर। ठीक। हाँ सर। हाँ सर। हाँ पेज मूव कर दूं ना? हाँ सर। बोल हाँ दिया करो, सर। बता दिया करो ना। हाँ सर। हाँ सर। मतलब ऐसा नहीं मैंने मूव कर दिया छूट जाए। नहीं सर लिख लिया। एन ऑक्टेन ले लें अगर तो? जाइलिन बन जाएगा। सर कौन सा जाइलीन। जाइलिन बनेगा? ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थो हमेशा हमें 6 मेंबर बनाना है। हाँ हाँ सर। तो आप ऐसी रिंग बना लो। अब इसमें 6 मेंबर बन जाएगा। हाँ सर। अरे यहाँ सर से इसमें ऑर्थोजाइलीन के साथ। हाँ यहाँ 6 मेंबर बन जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट कर लेगा सर। हाँ एक तो ये बनेगा 6 मेंबर। सर हाँ एक क्या बोला? और बनेगा। हाँ इथाइल इथाइल एक तो ये बना बेंजीन भी आर्थोजाइल बनेगा। प्लस, एक या ये भी तो हो इथाइल सकता है। बेंजीन। क्या हो सकता है? अरे सिलेक्ट हो जा। वहां से ये इधर से फर्स्ट भी और तो थर्ड। सकता है 6 मेंबर रिंग। हाँ सर। हाँ सर। ये बन गया। हाँ ना? हाँ सर। अब इससे बताइए समझ में आ रहा है? 6 मेंबर रिंग ही बनाना है अलग अलग तरीके से, और कुछ नहीं हाँ करना। सर। प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। Al2O3 के साथ हीट करो, क्या मिलेगा? 2 3 4 टॉनिन 5 कुछ मत करो, नंबरिंग कर लो। सर 5। कहीं से भी हाँ नंबरिंग कर लो जहाँ से तुम्हारी मर्जी हो। आईपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें 6 मेंबर रिंग बनानी है। हाँ सर। तो किस किस के बीच में कनेक्ट करूँ? देखो 1 तो 6 सर 1 और 6। 1 2 3 हाँ 4 सर। 5 और एक 6 बना लूं? इनके बीच में रिंग बन जाएगी 1 और 6 के बीच में। हाँ सर बन जाएगी। क्या बना ये? हाँ सर। हाँ सर नहीं बना। टॉलुइन। क्या बना? टॉलुइन बन सर गया। टॉलुइन। टॉलुइन। टोली। हाँ कोई सर। समस्या? नहीं सर। ठीक। No, sir. हाँ हाँ सर। नो सर, हाँ सर, यस सर, हाउ सर। CH2 4 टाइम्स CH3 बताइए सिमिलर कंडीशन में। 6 मेंबर रिंग सर चाहिए हमें तो। सर हाँ ये क्या है? बताओ मेजर प्रोडक्ट जाइलिन। कौन सा जाइलिन? आर्थो पैरामीटर ऑर्थो नहीं बनेगा। सर नहीं सर बनेगा दोनों इसमें। CH3 सेम कार्बन पे आ जाएंगे ना। वो सर तो हो ही नहीं सकता।
सर हो ही नहीं सकता फिर बेंजीन नहीं बनेगी सर फिर। बेंजीन ही बनाना है बेटा, उसके xylene द्वारा बनेगा। बनाना ही नहीं। अब देख तो बाबू दोनों कैसे बनेगा। CH3 सेम कार्बन। तो बाबू, अरे बाबू रुक तो सही। 1 2 हाँ सर। 3 4 5 6 6 एक तो ये बन गया। हाँ अगर ये हाँ वाला सर। होता है तो क्या बन जाएगा, ये हाँ। बन जाएगा, ओ पैरा पे बनेगा एक। कमिस्टेबल रहेगा। हाँ अरे रुक तो सही, कंट्रोल तो कर देगा, मेरे को तो बोल लेना दे। हाँ सर। या फिर क्या हो सकता है, वन यहाँ से ले एक लो, आगे की सबके बने। ले लेता हूँ हाँ, दूसरा और वाला। 5 नंबर वाले को जोड़ दे। तो फिर पैरा बन मेटा बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 6 को जोड़ दे, सो मेटा। मेटा। क्या बन जाएगा, मेटा। जैसे 1 2 पर मिथाइल है, 3 4 5 और 6 पर मिथाइल है। समझ गया ना तरीका। अरे मैं नंबरिंग ऐसे कर ली बेटा, समझ जाओ ना नंबरिंग को। तो जिस नंबर पे जुड़ा हुआ है वो चिपका दिया, हाँ, क्या हाँ, बन सर, गया, समझ गए। मेटा बन गया। हैप्पी। हाँ सर। लास्ट रिएक्शन है डील्स एंड हाँ, सर। रिएक्शन, लास्ट बाय डील्स हाँ सर। एल्डर रिएक्शन। ये अलग से सिलेबस में दे नहीं रखी है, लेकिन क्या है, कॉम्पिटिटिव वाले ने जॉन टेलर इफेक्ट नीट में पूछ लिया था, जब कहीं से कहीं तक वो सिलेबस में नहीं है, तो उनका कोई भरोसा नहीं, वो पागल है वो। कहते क्या करते कोई। एक तो डाई इन होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, तो दोनों में एक डाइन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। हाँ सर। समझ गए, एक डाइन होना चाहिए और एक और एक ये इन होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल मतलब समझ गए, इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर इस कार्बन के साथ, ये वाला आ जाएगा इधर। हाँ सर। क्या बन गया, 6 मेंबर्स। अरे बेटा 1 3 डाई है क्या? हाँ बीटा बनते जाएगा, राइट। अरे नहीं पता। हाँ कोई सर। समस्या इसमें, नो सर। नो सर। नो सर। एक ये हो गया अपना, हाँ सर। कंप्लीट हो गया। ओके सर। हाँ अब सर। देखो इसके एक्चुअल में इसका यूज कहाँ करते हैं, वो यूज बताऊं मैं आपका। जैसे सपोज करो इसकी रिएक्शन अगर इसके साथ करानी है, अब चिपकाओ इनको, ये इधर, इसको पहले न्यूक्लियोफाइल बना ले सर। हाँ तो ये पहला न्यूक्लियोफाइल ही रहेगा, हाँ सर। जिस पर 2 कंटिन्यू डबल बॉन्ड वो न्यूक्लियोफाइल, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ से CH CH और ये बन गया। और उधर भी जोड़ देगा। आई बात समझ में, हाँ सर सही है बिल्कुल। कैसे जुड़ जाए। हाँ सर। हाँ हाँ तो ये सर। आपका ये कंप्लीट हो गया बेंजीन की प्रॉपर्टीज, और कल मैक्सिमम हम कंप्लीट कर लेंगे, परसों तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। PDF वैभव बेटा PDF थोड़ा सा आज भेज देना, आज समय भेज दूंगा अभी। ठीक है।